सबसे पहले आप पुष्कर आएंगे, पुष्कर चलो, पुष्कर चलो। पुष्कर में यहाँ कोई मंदिर मूर्ति नहीं है। पुष्कर इस सरोवर का नाम है। इस सरोवर के नाम से इस नगर का नाम पुष्कर पड़ा। सनातन धर्म में 3 प्रमुख देवता होते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। शिव जी का धाम है काशी, विष्णु भगवान का धाम है गया। ऐसे सतयुग के अंदर ब्रह्मा जी का इस धरती लोक पर, इस मृत्यु लोक में कोई धाम नहीं था, कोई तीर्थ नहीं था, कोई मंदिर मूर्ति नहीं था। ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान से आग्रह किया कि मेरा कोई इस धरती पर मेरा कोई मंदिर मूर्ति नहीं है, मैंने इस सृष्टि का निर्माण किया तो मेरी पूजा कौन करेगा। तो विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी को एक कमल का पुष्प दिया, तो कहा आप इस पुष्प को अपने हाथ से जहाँ पर भी गिराओगे वहीं पर आपका मंदिर मूर्ति बनेगा, आपका तीर्थ बनेगा, आपका धाम बनेगा। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से उस पुष्प को गिराया। वो पुष्प पूरे ब्रह्मांड का चक्कर काटते हुए ये जो सरोवर के बीच में छतरी बना हुआ है यहाँ पर आकर गिरा। सरोवर के जो बीच में बना हुआ है छतरी, यहाँ पर आकर गिरा। इस पुष्प के गिरने से यहाँ पर 7 पाताल 6 द्वार, छेदन से इस जल की उत्पत्ति हुई। जल का नाम पड़ा पुष्कर। अब पुष्कर नाम कैसे पड़ा? संस्कृत में पुष्प मतलब होता है फूल, कर मतलब होता है ब्रह्मा जी का हाथ, दोनों का संधि करने पर प्राप्त होता है पुष्कर। अब इस जल की तो उत्पत्ति हो गई, और इसको पवित्र बनाने के लिए, पूजनीय बनाने के लिए ब्रह्मा जी ने यहाँ पे यज्ञ किया। यज्ञ में 2 चीज़ों का होना हमेशा आवश्यक होता है। पहला होता है धर्म पत्नी और दूसरा होता है मुहूर्त। ब्रह्मा जी की धर्म पत्नी है ये सावित्री माता, जिनका पहाड़ी पर मंदिर बना हुआ है। तो मुहूर्त निकला दिवाली के 10 दिन बाद, एकादशी से पूर्णिमा का, कार्तिक मास के अंदर जब यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय लेवल में मेला लगता है। वो जो मेला लगता है जिसमें सारी भीड़ आती है, वो केवल सरोवर के लिए, जल के लिए आती है, जल के लिए मेला लगता है, पुष्कर मेला। जब मुहूर्त निकला तो ब्रह्मा जी के प्रथम मानस पुत्र है नारद मुनि। ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को कहा कि जाओ अपनी माता को सावधान। नारद मुनि जाते हैं। नारद मुनि सोचते हैं मैंने सभी देवी देवताओं में झगड़ा करे हैं, मेरा काम होता है बिगड़े में काम बनाना, बुने में काम बिगाड़ देना। अगर मैं अपने माता पिता में झगड़ा नहीं करूँ तो मुझे इस धरती लोक पर, इस मृत्यु लोक पर नारद मुनि कौन कहेगा। नारद मुनि जाते हैं और अपनी माता को, सावित्री माता को जाकर बोलते हैं कि माता भी आने में समय है, मुहूर्त आने में समय है, आप गाजी बाजी के साथ बच के आइएगा। ब्रह्म लोक से मृत्यु लोक पर आने के बाद ब्रह्मा जी को नारद मुनि बोलते हैं कि माता को आने में भी समय लगेगा। एक बार आता है, अगर ये अभी यज्ञ नहीं किया गया तो कई समय बाद आएगा, कई युगों बाद आएगा जिसमें बहुत समय लगेगा। ब्रह्मा जी के 2 द्वारपाल है, सूर्यपति इंद्र और गणपति कुबेर। गणपति कुबेर वो भगवान जिसका दिवाली के दिन ही पूजा किया जाता है। ब्रह्मा जी दोनों द्वारपालों को भेजते हैं, पास में गंगा सरस्वती काल है, पास से गुजर की कन्या को लेकर आते हैं। दोनों द्वारपाल गुजर की कन्या को लेकर आते हैं। फिर जब उस कन्या को पुष्कर लाया जाता है तो ब्रह्मा जी के देश से विवाह करके यहाँ पे यज्ञ करते हैं। जो यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण होते हैं वो कहते हैं कि आपका जो वर्ण है वो ब्राह्मण है और ये जो कन्या ये गुजर गई है, आपका विवाह नहीं हो सकता। तो ब्रह्मा जी कामधेनु गाय को बुलाते हैं और जो कन्या होती है गुजर गई है उसको एक घास का रूप देते हैं। उस घास को कामधेनु गाय को खिलाया जाता है। पेट में प्रक्रिया होती है, 3 बार गोबर को निकाला जाता है। उसके बाद में जब वो गोबर को पतला बनाएंगे उसमें जान डाली जाती है। उसके बाद में वेद माता गायत्री का जन्म होता है। ये वेदों के यज्ञ से गायत्री माता आते हैं और यज्ञ से निकलते हैं। हाँ, इनका जन्म होता है। वेदों की माता गायत्री जी का मंत्र पढ़ते ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि देव जन्म प्रचोदयात् है, गायत्री बनता है। ब्रह्मा जी से विवाह करते हैं। फिर यहाँ पे यज्ञ शुरू होता है। जब यहाँ पे यज्ञ शुरू होते हैं तब यहाँ पे ब्राह्मण द्वारा आहुति लगाई जाती है, स्वाहा स्वाहा। ये आहुति ब्रह्म लोक में सावित्री माता के कान में पहुँचती है। सावित्री माता सोचती है कि ब्रह्म लोक में हो तो मृत्यु लोक में यज्ञ कैसे होगा। सावित्री माता नीचे देख के आई है, देख के ब्रह्मा जी से कन्या के साथ बैठ के यहाँ पे यज्ञ कर रहे हैं। क्रोध में आकर सावित्री माता ब्रह्मा जी को पुरस्कार देती है और कहती है कि आपने गर्भग्रस्त जीवन का अपमान किया है, आपने एक पत्नी के होते हुए दूसरी कन्या के साथ विवाह करके यहाँ पे यज्ञ किया है, इसलिए आपके पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में एक ही मंदिर होगा। ब्रह्मा जी को पूरे विश्व में एक ही मंदिर होगा, मंदिर में दूसरा श्राप भी दिया कि आपने गर्भस्थ जीवन का अपमान किया, इसलिए आपके मंदिर में पूजा अर्चना नहीं करेगा। ब्रह्मा जी का जो मंदिर है वो अपूजनीय है, मंदिर में पूजा नहीं किया जाता। मंदिर में पूजा कौन करता है? जो साधु सन्यासी होता है, अपन गर्भस्थी वाले अपन सरोवर को पूजा करते हैं, जल के रूप में ब्रह्मा जी को माना जाता है। जब ब्रह्मा जी को ये श्राप मिला तो ब्रह्मा जी ने सावित्री माता से कहा कि अपना श्राप वापस ले लीजिए, मुझसे भूल गई। सावित्री माता ने कहा दिया हुआ श्राप और दिया हुआ वरदान का भी वापस ले लिया जाता। बाद में सावित्री माता ने ब्रह्मा जी को वरदान दिया और कहा कि धर्मस्य धर्म रूपेण ब्रह्म रूपेण पुष्कर। इसका अर्थ होता है जैसे धर्म का कोई दूसरा रूप नहीं होता, धर्म का रूप धर्मी होता है, वैसे ब्रह्मा जी का रूप पृथ्वी सरोवर है, जल के सूर्य ब्रह्मा जी को पूजा जाता है। अब पुष्कर तीर्थ के लिए कहावत है कि गंगा जाए गोमती जाए सभी तीर्थ कर आए, एक धाम पुष्कर न आए घर मुक्ति न पाए। आप सभी धामों की, सभी तीर्थों की यात्रा करके आ जाइए। और आप एक धाम पुष्कर नहीं आ रहे तो आपकी यात्रा खंडित मानी जाती है, सफल मानी जाती है। 4 धाम यात्रा का फल आपको पुष्कर के अंदर मिलता है। सतयुगम केवलम पुष्करम, सतयुग के अंदर ब्रह्मा जी द्वारा ये सरोवर, ये धाम बनाए गए हैं। अब जो भी यात्री लोग यहाँ पे आते हैं 3 काम के लिए आते हैं। पहला काम यहाँ पे होता है, ये बार संस्था का दुकान बना हुआ है,
20 रुपये का सुख शांति का प्रसाद का थाली आता है। पास में ब्रह्मा सामने घाट है जोड़ेगा, यहाँ पे भेंट को चढ़ाया जाता है। अपना नाम अपना गोत्र बोल के चढ़ाया जाता है ब्राह्मण द्वारा। ब्राह्मण का कोई भी चार्ज नहीं होता। जो सरोवर के किनारे देख लो, 52 घाट बने हुए हैं, राजा महाराजाओं द्वारा बनाए गए हैं। 1000 मंदिर है पूरे पुष्कर में, बड़े छोटे मिला के। उन घाटों में मंदिरों में आपके यहाँ से दान दक्षिणा पूर्ण प्रसाद माला वगैरह कुछ नहीं चढ़ाया जाता है। जो भी दान दिया जाता है एक ही जगह दान दिया जाता है। एक ही जगह गवर्नमेंट का ट्रस्ट बना हुआ है, चैरिटी बना हुआ है। जो भी दान दिया जाता है वही दिया जाता है। 52 घाटों का और 1000 मंदिरों का मेंटेनेंस एक ही जगह से होता है। जो भी आप दान देते हो, जैसे चतुर्मुखी ब्रह्मा जी है, 4 रूप है ब्रह्मा जी के, वैसे 4 प्रकार की भोग लगाई जाती है। भोग के रूप में दान दिया जाता है। पहला होता है अन्नदान का चावल का भोग, दूसरा होता है लड्डू का भोग, तीसरा होता है पितरों के निमित्त खीर का भोग, चौथा होता है 56 भोग। तीसरा जिसका सामर्थ्य होता है वो ऐसा भोग लगाता है, जिसका कम सामर्थ्य होता है वो लड्डू का और अन्नदान का भोग लगाता है। ये सामान्य भोग खिलाते हैं। भोग के रूप में दान दिया जाता है। जो भी आप दान दक्षिणा देते हो उसका आपको रसीद मिलता है, आपको प्रसाद मिलता है। दूसरा काम यहाँ पे होता है पिंडदान। जैसे प्रयाग सभी तीर्थों का राज्य है, गंगा सभी तीर्थों की माता है, वैसे पुष्कर सभी तीर्थों का गुरु है। तीर्थ गुरु पुष्कर आदि तीर्थ गुरु पुष्कर आदि। प्रयाग में केवल पिता गुरु का पिंडदान दिया जाता है, गया में केवल माता गुरु का पिंडदान दिया जाता है। पुष्कर के अंदर 7 गुरुओं का 7 जनरेशन का पिंडदान दिया जाता है। जो याद की त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी ने अपने पिता का, दशरथ जी का और अपने पूर्वजों का पिंडदान पुष्कर आकर किया था। उस समय के अंदर ज्योतिर्लिंग हुआ करते थे, तो उन्होंने बालू मृत्यु द्वारा अपने पिता का और अपने पूर्वजों का पिंडदान पुष्कर आकर किया। जो यात्री पिंडदान नहीं कर पाता, क्योंकि पिंडदान में 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है, वो यात्री अपने प्रसाद की थाली में ज्योति जलवा के अपने पितरों का नाम बोल के उज्जवल के रूप में श्रद्धांजलि देता है, जिसे तर्पण कहते हैं। हमारे जो भी पितृ देवता होते हैं वो हमसे आस लगा के रखते हैं कि मेरा कोई भी घर का सदस्य तीर्थ के अंदर जाएगा तो जल के रूप में तर्पण करेगा, श्रद्धांजलि देगा। तीसरा काम यहाँ पे होता है अस्थि विसर्जन का। जो भी यहाँ पे जिसके घर में गुजर जाता है, एक्सपायर हो जाता है, उसका अस्थि लाके एक जगह विसर्जित किया जाता है, एक जगह सरोवर बनाया गया उसमें विसर्जित किया जाता है। यहाँ का पुष्कर तीर्थ का यात्रीदार अगर आए हो 20 रुपये प्रसाद का थाली आता है, सुख शांति का भेंट चढ़ाया जाता है, 5 मिनट का समय लगता है। आए और प्रसाद चढ़ा के जाना, क्योंकि मंदिर मूर्तियाँ पूजा नहीं किया जाता है। एक बार साथ में बोलिएगा पुष्कर महाराज की। अगर आपको कुछ भी समझ में आया पूछ सकते हैं। ये पिंडदान जो करते हैं हम, अगर पूर्वजों का नाम पता नहीं है तो कैसे कर सकते हैं? पिंडदान जो अपने दादा 7 कुलों का पिंडदान किया जाता है। हाँ। इसके अंदर दादा दादी, नाना नानी, सास ससुर, माता पिता, भाई बहन सभी आ जाते हैं। जो भी आपका दादा दादी, नाना नानी मतलब जो है माता पिता, उनका नाम इसमें 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है पिंडदान में। और जो तर्पण होता है वो 10 मिनट के अंदर हो जाता है, क्योंकि जल के रूप में श्रद्धांजलि दिया जाता है। उसको नाम नहीं पता होता, अगर हाँ नाम पता नहीं होता तो नाम पता नहीं होता तो अपने जो भी पूर्वज है ना, 2 दिन का तो होगा, मतलब जैसे दादा दादी नाना नानी का, हाँ उनका किया जाता है। 7 दादा तक पता है, उसके आगे का पता नहीं है। 7 कुलों का किया जाता है। ऐसे कहते हैं इसके अंदर माता पिता ये एक कुल हो गया, दादा दादी ये एक कुल, ऐसे होता है। सास ससुर ये अलग कुल हो गया, 3 हाँ, कुल ओके। ऐसे होता है। ये ठीक अगर आप कुछ समझ में नहीं है पूछ सकते हैं मुझसे। नहीं हो गया। वहाँ पे चित्र जो बनाया तो अंदर जा सकते हैं। हाँ ओके, पंच स्नान हमें सिखा दीजिए। ये जल का छिटा लगा के यहाँ नहीं देना है। 5 मिनट का समय लगता है। जोड़ेगा घाट ये ब्रह्मा शांति घाट ओके, लेके आएंगे फिर। लेके आ जाओ। प्रसाद तर्पण करना, तर्पण करने में प्रसाद से तर्पण मतलब क्या? तर्पण जल का रूप में श्रद्धांजलि दिया जाता है। हैं? तर्पण जो पितृ देवता होते हैं ना, हाँ हाँ हाँ, उनके लिए देंगे। तर्पण करना दे दे। हाँ, तर्पण भी कर दें। तर्पण भी कर दिलाओ ना, पितृदेव और सब जितना पितृदेव है सब ये हो जाएंगे। कितना लगेगा बोले?
वहाँ पे चलते हैं ना, वहाँ पे एक ही जगह सर सकते हाँ नहीं भी कर सकते हैं वहाँ पे कर लेंगे, चलिए वहाँ पे करते हैं। इधर से पानी थोड़ा स्लिपरी है, काई जमी हुई है तो आगे पैर मत रखना। देखो स्लिपरी है ना। करा 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 था एक मिनट रुके मैंने किया तो તમે જો मोटा वीडियो कर दिया દે जस्ट होल्ड इट मैं दिखाओ સ્લીપરી છે देखी સ્લીપ ખાવ છે मुह हाथ गोड़ आंठू गोड़ आखि कान नाक ଦେଇଛେ ଶୋଷ सुसु लागला नो बंद कर मी पॉज कर मी हाँ ये वीडियो कर मैं अच्छा जब ये लगा तो मैं फोटो वोटो तुम्हारा है ना